Again, very good evening to all dear students. As we all know that we have already learned about the introduction of cell and cell theory. Today we are going to read about the different shape and size and number of cell. So please like and subscribe and share this video to all other your friends and colleagues so they can also be understand what the number of cell and shape and size. Okay. So, if you want to learn about the cell theory or the cell introduction, please see that last two videos in the subscription box. There is a link. Okay, this class going to be a bilingual, means to say I am going to teach you in Hindi as well as English. इसका मतलब है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी आज वो सब कुछ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में होगा. ओके, वेल डन बच्चे. हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ न्यू सेशन, फ्रॉम अ न्यू क्लास. वेलकम टू डिजिटल सुपरनोवा डिजिटल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Come with me together. So first topic is cell different shape. As you all know, there are two types of cell in our body, unicellular and multicellular. मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया था, यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स सिंगल. व्हाट आई कॉल सिंगल. Sorry for the delay. Uni means single and cellular means cell. An organism that made up of only one cell and having body of only one cell. यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिंगल सेल से बना होता है बच्चे, वो क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर. क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर. मैम इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आप लोगों ने देखा अमीबा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट. अमीबा जो होती है बेटा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है. मीन्स टू से दे डोंट हैव एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर. उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता. मैम ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल सेल से बना होता है, इसलिए हम अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको नॉर्मली हमारी नेक्ड आइज से, नेक्ड मतलब क्या होता है? ऐसी आंखें जो हम बोलते हैं ना नंगी आंखें टाइप, जो चश्मा नहीं पहनते. ऑकवर्ड वर्ड नहीं है ये, बट यू हैव टू यूज इन साइंस. ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो अमीबा होता है बच्चे, दिस इज अमीबा. ओके, ये क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैं आपको ये ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जो ग्रुप के फॉर्म में होते हैं और हेल्प करते हैं हमारी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शंस करवाने में और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने में. ओके, बैक टू द टॉपिक अगेन. दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट क्लास. नाउ वी आर मूविंग टू शेप एंड साइज ऑफ सेल. देखिए हमारी बॉडी में हर तरह के शेप, जो हमारा शेप हो सकता है सेल्स का, या जो साइज हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है. जैसे कि हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं बेटा, हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं. आपको पता होगा व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस शेप का रहता है, स्पेरिकल शेप का रहता है, और ये कलरलेस होते हैं. और क्या होता है? ये हमारी बॉडी के सोल्जर ऑफ द बॉडी पे कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये किल करते हैं किसको? हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे अंदर एंटर करता है उसको किल करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है आरबीसी. जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल, उनका बाइकॉन्केव शेप होता है बच्चे. कैसा होता है? बाइकॉन्केव. जो ये शेप है बेटा, बाइकॉन्केव शेप होता है. यानी कि जो आरबीसी होता है, आपको पता होना चाहिए जो बाइकॉन्केव शेप है, जो आरबीसी है, वो किस चीज में हेल्प करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं. ये देखिए, आपने कभी इंजेक्शन लगवाया? यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, है ना, आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं. इनमें क्या फ्लो करता है? ब्लड के साथ और क्या फ्लो करता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, है ना. देयर आर नंबर टाइप्स ऑफ थिंग दैट आर फ्लोड विथ अवर ब्लड. तो हमारी जो आरबीसी होती हैं बच्चे, उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाना. इसके अंदर पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. ये बात तो आपको सभी को अच्छे से पता है ना. तो मैं क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर, उनके अंदर डिफरेंट शेप ऑफ सेल भी हो सकते हैं. जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बोन सेल्स, नर्व सेल्स. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बच्चे,
नर्व सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने इस बोर्ड को छुआ फॉर एग्जाम्पल, और ये कैसा है, ये हॉट है, गर्म है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसके ऊपर क्या रखा, अपना हाथ रखा, मुझे पता कैसे चलेगा ये गर्म है, जब तक मैं हाथ रखूंगी और जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल ट्रांसफर होगा, हमारा हाथ तो जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा, नर्व सेल होते हैं। क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं, जिनका काम क्या होता है, नर्व सेल। बेटा जो नर्व सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना बच्चे, सिग्नल। हमारी बॉडी में, हमारी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि मैं इस बोर्ड को टच कर रही हूँ और ये बोर्ड अगर गर्म है तो मेरे पास क्या जाएगा, मेरे दिमाग में एक सिग्नल, मेरे ब्रेन तक सिग्नल कौन ले जाएगा, नर्व सेल सिग्नल्स ले जाएंगे, है ना। कौन से सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नाम इनको हम देते हैं, ठीक है। सो द ऑल अबाउट स्टोरी इज दैट जो भी हमारे सेल होते हैं वो अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारे सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है, उनका डिफरेंट साइज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। मैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन मीन्स यानी कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस बेस पर उनका क्या रहता है, उनका शेप रहता है। जैसे हमारी नर्व सेल है, इनको इलेक्ट्रिकल से इंपल्स पहुंचाने हैं तो ये क्या करेंगे, इनके पास क्या होगी, नर्व एंडिंग होंगी, कुछ इस तरह के डेंड्राइट्स होंगे। ये डेंड्राइट्स है, ये नर्व एंडिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारी जो ये डेंड्राइट्स या ये जो नर्व एंडिंग होती है हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट सीखते हैं हम। नेक्स्ट है सेल डिफरेंट शेप, सेल डिफरेंट साइज। हमारी बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल ले लो, काऊ ले लो, एलिफेंट ले लो, क्या मैम उन सभी के, मान लो एक चूहा है छोटा सा, ठीक है, एक चूहा है, एक एलिफेंट है, क्या उनकी दोनों की बॉडी में मैम सेल का साइज सेम रहेगा, क्या उन दोनों की बॉडी में सेल का साइज सेम रहेगा? आंसर है यस। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि सेल का जो साइज होता है ना वो बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हमारा जो एलिफेंट है, अगर उसकी बॉडी बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन उसके नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, सेल्स की काउंटिंग बढ़ जाती है, लेकिन जो साइज होता है वो नहीं बढ़ता है, साइज नहीं बढ़ता है। साइज उतने, जितना साइज हमारे माउस में रहता है सेल्स का, उतना ही हमारा एलिफेंट में रहते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज नहीं बढ़ता है बॉडी के डिपेंड पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए अब कई सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड मतलब कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। उसमें इजीली चीजें ट्रांसफर फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अदर नहीं हो सकती है। उसका रीजन क्या होता है, हमारे सेल के ऊपर एक लेयर होती है बच्चे, ये हमारा सेल है, इसके ऊपर एक लेयर होगी, क्या होगी, लेयर। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर लेयर होती है स्किन टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल आउटर एनवायरनमेंट, इसी तरीके से सेल के ऊपर भी एक लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करती है सेपरेट करने में, क्या करती है, सेपरेट करती है हमारे सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे कि हमारे स्किन का काम है, इसका काम क्या है, इसका काम है बाहर जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके बाहर डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी आपके लिए हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, यही तो काम है इसका। इसी तरीके से सेल के ऊपर जो लेयर है उसका भी काम क्या होता है, उसको सेपरेट करना, किसको, हमारे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा सेलेक्टिवली प्रिएम्बल होती है। प्रिएम्बल मतलब कुछ ही चीजों को ये अलाउ करती है अंदर एंटर करने के लिए। हम अपने, जैसे हमारा घर होता है, हम सभी को तो एंटर नहीं दे देते ना अपने घर में, हम कुछ सेलेक्टिव पीपल्स होते हैं जो हमारे घर के रिलेटिव्स होते हैं या फिर जिनको हम जानते हैं, केवल उनको अलाउ करते हैं एज अ गेस्ट, है ना। इसी तरीके से भी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो ओनली फ्यू पीपल्स को अलाउ करती है, फ्यू सब्सटेंस को, फ्यू आयंस को, फ्यू मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है टू एंटर दी इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे कैरियर प्रोटीन या फिर आयन चैनल्स होते हैं,
या हम इनको चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं, इनका काम होता है क्या करना, प्रियम्बल करवाना। अच्छा कई मैम इसका मतलब ये है क्या वाटर को भी, क्या वाटर मॉलिक्यूल को भी जाने के लिए कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की जरूरत होगी, इस रास्ते की जरूरत होगी? नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को या ऐसे कुछ मॉलिक्यूल को जो बहुत छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे सब्सटेंस को अलाउ करती है विदाउट एनी आयन चैनल्स और पाथवे। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आर पार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेलेक्ट करती है और इस मेम्ब्रेन को हम प्रियम्बल मेम्ब्रेन भी करते हैं। देखिए लिखा है अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अलाउ करती है एंट्री यानी कि अंदर जाना या एग्जिट करना केवल कुछ सब्सटेंसेस को, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, ये कुछ मूवमेंट यानी कि कुछ सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती, ना ही बाहर जाने देती है। ठीक है, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये डिफ्यूजन की एक प्रोसेस करवाती है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना। मैम डिफ्यूजन क्या होता है, आई विल टेल यू आफ्टर अ मिनट। ओके, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया ये क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को अंदर या बाहर करने में हेल्प करती है। देखिए ये रेगुलेट कंट्रोल करती है मूवमेंट होना सब्सटेंस का अंदर या फिर आउट ऑफ द सेल, अंदर करवाती है या फिर बाहर करवाती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। मैम अगर आप इसको एक वर्ड में मुझे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा पाओ तो बताओ। देखिए सिंपल बात, सेल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अवर आउटर इन्वायरमेंट और सेपरेट करना इसको फ्रॉम अवर आउटर इन्वायरमेंट। इनर हमारे सेल का जो इनर इन्वायरमेंट है उसको आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखना। दूसरा और क्या काम होता है इसका, और क्या काम होता है कि हमारी रेगुलेट करती है ये एंट्री किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस का लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस इनका मूवमेंट होना फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन to spread uniformly. Ma'am, what is the means of higher concentration or lower concentration? For example, look at here, look at here, look at here. There is a few drops of another dye molecules in a water. This is a water and this is the dye molecules. आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का बहुत क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है लो कंसेंट्रेशन में। मैम मतलब क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, मैं आप लोग देखिए अगर एक रूम में मैं बहुत सारे लोगों को बिठा दूं, क्या करूं, बहुत सारे लोगों को बिठा दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस रूम से बाहर जाना चाहोगे बिकॉज इट फील कंजस्टेड, आपको क्या घुटन होगी तो आप उस रूम से बाहर जाना चाहोगे। इसी तरीके से सॉरी इसी तरीके से हमारे कुछ सेल्स या फिर कह लीजिए हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्यादा जिस जगह ज्यादा कंजस्टेड होता है उस जगह से मूव कर जाते हैं टू द लोअर कंसंट्रेशन जहां पे कंसंट्रेशन बहुत लो हो। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इधर हाई कंसंट्रेशन था वो क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे यूनिफॉर्मली। ये देखिए यूनिफॉर्मली, ये देखिए स्प्रेड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अब इनको क्या है, ये क्या हो गए, डिफ्यूज हो चुके हैं, इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन कर लिया है। ठीक है, तो यही चीज लिखी है, प्रोसेस होना मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कहलाती है डिफ्यूजन। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए जो डाई मॉलिक्यूल्स थे, डाई के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे ये जो ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके साथ मिक्स हो रहे हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस की। आप लोगों ने सुना होगा ऑस्मोसिस मैम क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का पास करना
across a semi permeable membrane। आप लोग ये देखिए, मैंने ये एक कंटेनर बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लगा दिया, एक पेपर लगा दिया, यहाँ पे मैंने वाटर को फिल कर दिया, क्या कर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनको मैंने फिल कर दिया along with some sugar molecule, along with some sugar molecules। This pink color sphere is called sugar molecule and this green color sphere is called water molecule। अब मैं यहाँ पे हम एक पेपर, आप घर पे भी एक बॉक्स रख के इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। आप यहाँ पे एक पेपर लगा दिया आपने, इसको नाम दिया सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया, सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। आफ्टर अ फ्यू मिनट यू विल एबल टू सी, कुछ देर बाद ही आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर गए होंगे, क्या कर गए होंगे, एंटर कर चुके होंगे। यानी कि मैम इस बात का मतलब क्या है, हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विदाउट एनी किसी हेल्प के एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गए, ट्रांसफर कर गए, एक तरह से आर पार हो गए। और इस मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से आर पार हुए हैं, उन मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया है सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो साइज है वो कंपेरिजन टू हमारे वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, बड़ा है ना, इससे बड़ा है, इसीलिए ये यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इजीली क्या कर सकता है, सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन से क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, पास हो सकता है। ये चीजें यहाँ पर लिखी है। ऑस्मोसिस एक ऐसा पासेज होता है, पास होना वाटर मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस अ सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। मैम हाई कंसेंट्रेशन से यहाँ पे देखिए पानी का लेवल ज्यादा है और यहाँ पे पानी का लेवल मैं कम मान लेती हूँ, यहाँ पे पानी का लेवल क्या है, कम है। ये देखो यहाँ पे पानी का लेवल कम है, यहाँ तक है ना। अब यहाँ पे पानी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये कंसेंट्रेशन कैसा है, हाई, यानी कि क्वांटिटी पानी की यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पे कंसेंट्रेशन कैसा है बच्चे, लो, यानी लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे कैसा है, लेवल ऑफ वाटर का लेवल इस साइड कम है और यहाँ पे लेवल ऑफ का वाटर का लेवल ज्यादा है। आपको पता होगा ये बात कि हमेशा कोई भी चीज हो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ भागती है, यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ भागती है। मैं अगर यहाँ पे अभी पानी डालू, है ना, यहाँ पे पानी, क्या वो एक जगह टिकेगा, नहीं, वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसी तरीके से हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, डिफ्यूजन की प्रोसेस में हमारे जो सॉल्यूट या सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। Am I clear to you all? Okay. Types of osmosis. There are two types of osmosis: endoosmosis and exoosmosis. First, I am going to tell you about the endoosmosis, the process in which water molecule or solvent enter into the cell. आप लोगों ने किसमिस होती है ना जो, वो खाई है, उसमें क्या होता है, आप उसको मम्मी से बोलते हो पानी में डाल दो, रात में पानी में डाल देती, उसके बाद क्या होता है, आप सुबह जब देखते हो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारी जो ये हमने ग्लास लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, हमने इसके अंदर वो डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे पानी था, यहाँ पे आप मुझे बताइए पानी ज्यादा है ना, और मैंने भी आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर जो हमारी एक स्पेस है इसके अंदर क्या चला जाएगा, पानी फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो साइज होगा वो चेंज हो जाएगा और इट बिकम स्वेल, ये क्या हो जाएगी, फूल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और इसी प्रोसेस को किसी भी सेल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में हमारा वाटर एंटर कर जाए हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का उल्टा पार्ट क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। मैम इसका मतलब क्या है,
कि इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो वाटर होगा वो कहाँ से आएगा, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल, सेल से हमारा क्या करता है, वाटर बाहर आ जाता है। मैम मतलब क्या है इस बात का, आप उन्हीं किसमिस को पानी में कुछ दिन और डला रहने दीजिए, फूल जाए उसके बाद भी, आफ्टर अ फ्यू डेज आप देखेंगे वो जो किशमिश होंगी ना वो बिल्कुल श्रिंक हो गई होंगी। श्रिंक मतलब क्या, सिकुड़ गई होंगी। रीजन उसका क्या होगा कि उसके अंदर अब पानी ज्यादा है और हमारा कंटेनर में पानी कम है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर होता है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो जो हमारी किशमिश होगी ना उसका जो पानी होगा वो वापस से कंटेनर में आ जाएगा और इट बिकम श्रिंक, दैट इज कॉल्ड अ एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, सो नेक्स्ट, there is a one difference you can write in your rough register also. It may help you. It comes in your board in your exams also. Okay, diffusion and osmosis. The process of movement of molecule, एक ऐसी process जिसमें movement होता है molecules का from region of high concentration से lower concentration की तरफ यूनिफॉर्मली, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दूसरी साइड देखते हैं, इसमें भी सेम चीज होती है, बस क्या होता है, सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। यहाँ पे किसी भी सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन की हेल्प की नीड नहीं होती। इसमें एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मूवमेंट हो वाटर का, मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज सीन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो होता है डिफ्यूजन जो होता है बेटा वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो ओनली इसका होता है, लिक्विड का होता है। डिफ्यूजन की थर्ड पार्ट की बात करें, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 O2 बिटवीन सेल्स एज वेल एज इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो डिफ्यूजन होता है वो हमारा CO2 या O2 को क्या करवा सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन या आउट करने में हेल्प करता है। वाइल हमारा जो ऑस्मोसिस होता है ये एब्जॉर्ब करवाने में, क्या, वाटर को एब्जॉर्प्शन करवाने में प्लांट सेल में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हेल्पफुल रहता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज अ वन picture of here, you can see here, there is a, this is the diagram of diffusion. See here carefully, there is a molecule of water. यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले कैसा था, हमारा एक कंटेनर बना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है ना। आफ्टर फ्यू मिनट्स आप देखेंगे तो ये क्या हो गए, यहाँ पे अगर 40 थे तो यहाँ पर भी 40 हो गए, यानी कि क्या, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से, किसकी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से यूनिफॉर्मली डिवाइड हो चुके हैं। कैसे डिवाइड हो चुके हैं बच्चे, यूनिफॉर्मली डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि जितने यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस यानी कि ये मैंने वाटर ले लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ब्लू वाले, ठीक है, और ये हमारा पिंक वाला जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है। मैंने बीच में एक सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन लगा दी, द मेम्ब्रेन व्हिच कैन अलाउ टू इजीली पास द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो आराम से वाटर मॉलिक्यूल को पास कर अलाउ करती है, पास हो जाओ, आराम से पास हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आराम से इधर से इधर, इधर से इधर क्या करेंगे, घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी क्या है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए वाटर क्या कर गया, हमारा मूव कर गया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर हाई थी, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी यहाँ पे, तो ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ओके, नेक्स्ट, that is all for today. Thank you for this video. Please like and share and subscribe here, and please press the bell icon also. Thank you.